हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। हांगकांग में मिस्टर नवाज शरीफ के एजाज में जो डिनर हुआ है, जो तकरीब हुई है, इसके साथ साथ मिस्टर शहबाज शरीफ और क्रिकेट टीम के लिए जो रिसेप्शन रखा गया है, रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बसेस का मिस मरियम नवाज ने बतौर सीएम पंजाब जो इफ्तिताह किया है। और ADCR की बात करें तो फरार होने के बाद वो फिर से गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बिजली चोर के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया है, और सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इमरान खान बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार क्यों किया गया, ये माजरा क्यों पेश आया, ऐसा क्या हुआ, और सऊदी अरब के शहजादे और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बतौर US प्रेसिडेंट, उन दोनों की जो मुलाकात हुई इसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान बानी PTI, उनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया, ये वाक़या क्यों पेश आया? अच्छा वो किसी ऐसे केस में नहीं किया गया, वैसे तो अलीमा खान के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो है वो उनके तमाम तर असासों की तफ़सीलात कोर्ट में जमा करवा दी। ऑलराइट। वो तो एक केस ही अलग है कि उनके असासों की छानबीन जी। पूरे पंजाब में जो उनकी जायदादें हैं, और ये पंजाब की हद तक है, और ये अदालत के हुक्म पर किया पंजाब हुकूमत ने। ये वाली जो गिरफ्तारी है, ये एक शौकिया गिरफ्तारी है, जो तमाम बहनें जो है ना वो बड़ी मेहनत के साथ 10-15 दिन बाद गिरफ्तार हो जाती हैं। तो ये इसी तरह की गिरफ्तारी है। पता नहीं अब तक तो मेरा ख़्याल उन्हें छोड़ भी दिया होगा। ये वो अडयाला जेल के बाहर उन्होंने धरना दे दिया था। 2013 से ना इनको तमाम पूरे ख़ानदान को धरने की आदत है। अच्छा, धरना इनका बिज़नेस रहा है असल में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने धरने से करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाया था 126 दिन के धरने में। ये जो एहतजाज भी करते हैं ना, उससे भी कमाते हैं ये लोग। और जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के बाद मेरी इत्तला है कि बहुत बड़े नाम 1-2 जो ऑलरेडी मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, ECL में उनके ख़ानदानों के नाम हैं इस वक़्त। उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, जो इस तरह की पुरतशद्दुद एक्टिविटी को स्पॉन्सर करते थे। जिसमें 2013 का धरना भी शामिल है, जिसमें इदारों के खिलाफ तहरीकों का जो फंडिंग भी शामिल है, जिसमें 9 मई की फंडिंग भी शामिल है। ये तमाम तर जो स्पॉन्सर थे इन मुल्क में जलाओ घिराओ की सरगर्मियों के, वो केस भी खुल रहा है, वो भी मंजर आम पे आ रहे हैं। उसमें बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून भी शामिल है। तो ये मामला इस तरह का है। तो ये धरनों से भी ये लोग कमाते हैं। ठीक। ये 10 बंदे लेके जो अलीमा खान वहाँ पे जेल के बाहर ये सारी बहनें बैठती हैं, ये बाहर से ओवरसीज़ से पैसा मंगवाते हैं ये लोग, कि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे और पैसा भेजें। गो के उसमें अब बहुत कमी आ गई है, और ये बेस्टीन के वाक़े के बाद और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्टों के बाद जो वेस्ट का ओवरसीज़ वेस्ट का जो इनका फॉलोअर है, वो पीछे हट रहा है। बड़ी तादाद में ये कमी आई है। अब ये वहाँ पे जो है ना धरना इस बात का था कि मुलाकात जेल हुकाम ने करवानी है, वो कोर्ट्स है। वहाँ आप जाएँ, अदालतों के टाइम पे जाएँ, वैसे तो आप रात को भी खुलवा लेते थे अदालतें, वहाँ जाके आप पिटीशन दायर करें, जी हमारी मुलाकात कानून के मुताबिक नहीं हो रही। कोर्ट जेल हुकाम को ऑर्डर करे। जेल हुकाम का फ़र्ज़ बनता है कि कैदी जो है वो जिन लोगों से मिलना चाह रहा है, अगर यहाँ पे कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, कोई इंतशार की सूरत हाल नहीं है, कोई उस कैदी से मिलने वाले लोग जो हैं कोई मुल्क और जो है ना कोई रियासत का नुकसान नहीं कर रहे, तो उनको मिलने दें। थोड़ा अर्सा पहले एक एप्लीकेशन पड़ी थी, जब मियाँ बीवी जेल के अंदर हों दोनों, उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। क्यों बिल्कुल। नहीं मिलना चाहिए? एप्लीकेशन आई। तो अब मेरा ख़्याल है वो मिलना भी शुरू हो गए। बिल्कुल, उनकी ठीक है? मुलाकातें होती तो हैं अब टाइम्स। ये जो है ना ये मिलना वो सुहेल अफरीदी लहदा से मिलना चाह रहा है, अलीमा खान लहदा से मिलना चाह रही जी। है। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये मुलाकातों का फैसला भी बुशरा बीबी ने करना होता है। बुशरा बीबी नहीं चाहती कि अलीमा खान और इमरान खान की बहनें उनसे मिलें। ये भी मैं आपको बता दूँ। तो व्हाट अबाउट वज़ीर आला KP के? वज़ीर आला केपी के भी अभी तक नहीं मिल सके। वो तो आए थे ना कि वो जो उन्होंने असल में मेरा ख़्याल है वज़ीर आला केपी के ने जो बढ़ के मारी और जो धमकियाँ दी आने से पहले कि मैं आके जो है ना वो ये कर दूँगा और तूफ़ान बरपा को, तो कानूनी आईनी बात उन्होंने नहीं की।
अब इतनी बड़ी कानूनी टीम है, बैरिस्टर गौहर है, सरदार लतीफ खोसा है, एतजाज हसन भी तकरीबन अब पीटीआई को प्यारे हो चुके हैं। तो इतने इतने बड़े नाम हैं। तो आप आईनी कानूनी तरीके से आप अदालतों का दरवाजा खटखटा के और आप मुलाकात कर लें। अब मुलाकात अगर नहीं हो रही, जेल के बाहर आपने धरना दे दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता रोड्स ब्लॉक करना आप शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके की जो है ना, हम बात कर रहे थे क्रिकेट हो रही है तो शहर बंद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा साद रफी का ट्वीट था, कम से कम जो है ना उस शहर के जो दीगर शहरी हैं, पेशेंट्स हैं और स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, लोगों की आमदोरफ्त है, शादियां हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि आप जाके अडयाला कि वो रोड को ब्लॉक करते हैं, आप उस इलाके के लोगों को जो है ना वो डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। रात के वक्त आप उस धरने का क्या फायदा? रात के वक्त कौन जेल खोलेगा दरवाजा? कौन आपको अंदर ले जाएगा? कौन आपको जो है ना वो बाजू पकड़ के इमरान खान को दरवाजे पे ले आएगा अपनी बहनों से मिलने, जरा बातचीत कर लें? ऐसे थोड़ा ही होगा। वो तो आपको सुबह के टाइम पे मिलना है। अब ये रात को भी इन्होंने वहां पे वो तमाशा लगाया हुआ था, तो जाहिर है कि जो तो अब इंतजामिया है वो गिरफ्तार हरकत में आई जी, जी। और उन्होंने उस वक्त वहां से वो एरिया खाली करवाने की गर्ज से, और उसमें फिर ये सारे ही होते हैं, वो 16 एमपीओ हैं, वो अमन व अमान है, और वो तो मकाफत अमल है, वो तो फिर वो तो इस तरह फिर होता है। वहां से उनको उठाया गया था, लेके गए। और हाँ, एक बात जो थोड़ी सी तकलीफ दे थी कि उनकी एक जो हमशीरा है समथिंग न्याजी, उनकी कुछ तबीयत नासाज हुई उस वक्त, तो वो फिर उन्हें वहाँ से डॉक्टर पे ले जाने का बंदोबस्त किया गया या 1122 को कॉल किया गया। इस तरह का भी एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। मैं सिर्फ़ मेरा इतना सा मकसद है कि यानी कि क्या आप साबित करना चाह शहरों रहे को हैं? क्या डिस्टर्ब और साबित इस करना तरह चाह से रहे हैं? जी, जी। आप ना कि आप जाके आप छोटे-छोटे आप 9 मई छोटे-छोटे 9 मई आप करना चाह रहे होते हैं। आप जाके ना वो धरने, और वो धरनों का दौर ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो धरनों की सूरत-ए-हाल में जमातें जो है ना वो कालअदम होना शुरू हो गई हैं। तो अगर इस तरह का रवैया रहेगा, इस तरह की रवश रहेगी, तो फिर इस तरह का प्रपोज़ल आ जाएगा कि इसको बैन किया जाए, इस तरह की जमात को, जिसकी वजह से अमन-ओ-अमान को हर वक़्त खतरा रहता है, जिसकी वजह हाँ, आप आए ना, ये पूरा इस्लामाबाद है, आप डी चौक के अलावा आप कोई भी एक पॉइंट दें, वहाँ पे इकट्ठे हों, वहाँ पे जलसा करें, ये लाहौर आ जाए, मीनार पाकिस्तान है, अड्डा प्लाट है। ये सारी वो आपकी ये तो सारी जानी-पहचानी जगह है। ज़मान पार्क में धरना दे दें आप, उसमें क्या मसला है? तो इस तरह की वो गिरफ्तारी थी, ये कि वो कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता ये है कि अलीमा खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और मेरा मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि वो अदालतों में पेश नहीं हो रही। जो केसेज़ उन पे हैं किसी भी असासों किस्म के के, हवाले से जी। तो वो उसमें पेश नहीं हो रही, जिसके बाद असासों की तफ़सीलात तलब की गई। जब उनको इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू होगी, तो ज़ाहिर है कि अगला जो प्रोसेस होता है वो उस शख्स की जो जायदाद है वो ज़ब्तगी का और नीलामी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जैसे मलक रियाज़ की हुई। तो इस तरह का मामला उनके साथ। चलें देखते हैं। सर यूजुअली आपने बात की कि बिट्स और पीसेस में जो शॉर्ट एपिसोड्स हैं 9th मई की वो रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक डिसेंट सी वीडियो में अपना बयान दे दें और इस तरह के धरनों की बजाय एक अल्टरनेट बिल्कुल, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल। ऑब्वियसली आप जो है ना वो आज डिजिटल मीडिया का दौर है, आप वैसे भी तो मुल्क के खिलाफ और इदारों के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी बाहर से करवाते हैं और सारा करते हैं। तो आप बड़ी अच्छी आपने बात की है कि आप अपने घर में बैठ के ना खुद इस मौसम में ख्वार हों और ना चंद लोगों को करें, आप एक वीडियो पैगाम अपना जारी रोज़ कर दें, रोज़ कर दें, ठीक है? और जहाँ से आपकी मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, जहाँ से पेमेंट जाती है उस डिजिटल मीडिया को और वहाँ पे दूसरे आप चैनल्स को, आपको कौन मना करेगा? अलीमा खान अगर शोज़ में बैठना चाहें, उनकी बहनें बैठना चाहें, तो आप वहाँ बैठ के बात करें, जो पूरी कौम देख रही है, जो पूरा पॉइंट ओवरसीज़ देख रहा है। गुड आप आइडिया अपना वहाँ पे जाके एहतजाज करें, अपना मौक़िफ़ दें, अपनी डिमांड्स बताएँ, अपने साथ होने वाले बकौल आपके मुज़ालिम बताएँ, बताएँ आके। आप बिल्कुल दुरुस्त हाज़िर आपका है। आइडिया अगर अच्छा है कोई आपको नहीं बुला रहा, तो आप आरएनएन टीवी आ जाएँ, हम हाज़िर हैं। आपके साथ डेली बैठ के अलीमा खान पॉडकास्ट करना शुरू करें, हमें तो कोई मसला नहीं है। सारी बहनें इकट्ठी आ जाएँ। उनको बुला लें, रेड ज़ोन में बुला लें, रेड आप जोन आपके यही पॉडकास्ट कहेंगे में बुला लें, आ जाएँ, रेड बात जोन करें उससे। चलें मोस्ट वेलकम एंड लेकिन ये इट्स गुड रोड्स आइडिया रोड्स ब्लॉक करना और ये अब तो चीज़ें, सोशल मीडिया का ज़माना है इसको इसको हाँ जो है जी ना थोड़ा-सा ना, क्योंकि ना आपने ये करने दिया था लोगों को, और ना आपको करने दिया जा रहा है और ना करने दिया जाएगा। वाइस वर्सा एनीवेज सर मिस्टर नवाज शरीफ के एजाज़ में तकरीब रखी गई है हांगकांग में प्लीज़ अपडेट्स दीजिए कौन कौन उसमें किस किस ने शिरकत की और किस लिए रखी गई नवाज़ शरीफ साहब जो है ना कुछ दिन से ज़रा
जाती उम्रा से बाहर निकले हैं एजाज के अलावा के और एजेंडा उधर वो कौमी असम्बली के इजलास उन्होंने अटेंड किए, मुलाकातें की, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो एक्टिविटी अभी तक नज़र आ रही है ना, वो कोई अपने दोस्त अहबाब जो है ना, उनके ही गिर्द क्लोज उनकी एक्टिविटी सर्कल। घूम रही है। मैंने आपको बताया था, एक दौर में जो है ना, वो बाकायदा जब वो पीएम भी थे, तो घर पे जाती उमरा में भी, मॉल्टॉन में भी वो महफ़िल लगाया करते थे। और जिसमें ज़्यादातर जो नाम मेरे ज़हन में आते हैं, जो हमारे जिनसे हमारा राब्ता रहता है आज भी, या मिलना-जुलना है, जो वो बताते हैं, तो वो ज़्यादा उनमें अदबी शख्सियात और दानिशवर और बाशऊर शख्सियात, और ज़्यादा जो मैंने देखा, जो उनकी फ़ीलिंग उनके हवाले से है, मुख़लिस दोस्त जिनको कहते हैं, तो वो उनकी वो महफ़िल लगाया करते थे, अब भी लगाते होंगे। तो उनमें मैंने कुछ नाम भी बताए थे, उसमें शायर भी थे, उसमें अदीब भी थे, उसमें कॉलमिस्ट भी थे। ये जो रूटीन के मिलने वाले लोग थे। इत्तला ये है कि ये जो हांगकांग वाली तकरीब है ना, इसमें भी जो कुछ लोग हैं होस्ट पार्टी, वो ये वही दोस्त हैं। अलबत्ता अब ये इनमें कुछ बिज़नेसमैन हैं। ये जो है वो मियां नवाज शरीफ के एजाज़ में बिज़नेसमैन कम्युनिटी है हांगकांग। उन्होंने डिनर दिया है। इशाइये का एहतमाम जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान हांगकांग बिज़नेस चैम्बर मोहम्मद जावेद की तरफ से किया गया। अच्छा, वो किसी भी मुल्क में जो मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन होगा, या वहाँ की जो बॉडी होती है, जैसे लंदन में हमारे दोस्त हैं एहसन डार हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में वो उनका तो एक ख्वाहिश भी होती है, और वो एक अपना इसको करते हैं बड़ी चाहत से कि जब भी कोई भी लीडर जाए, अगर पीटीआई के जो वहाँ पे लीडरशिप है, जब इमरान खान कभी जाते थे या जाते होंगे, तो उनके लिए वो इस तरह की तकरीब का अरेंज करते थे। ज़ाहिर-सी बात है। तो पीपल्स पार्टी की जो ओवरसीज़ में कारकुन हैं या बॉडीज़ हैं, वो उनके एजाज़ में करती हैं। तो ये मोहम्मद जावेद हैं जी। इन्होंने एशाया में मुकामी ताजिरों की शिरकत, पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। हम सबको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इज्तिमाई कोशिशें करनी चाहिए। यकीनन ये मियाँ नवाज शरीफ की गुफ्तगू है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने हमेशा पाकिस्तान की मेशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। नवाज शरीफ एशाया में हसन नवाज़, तारक फ़ातमी भी शरीक थे। ये अब तारक फ़ातमी की मौजूदगी भी है वहाँ पे। तो अब वो, अच्छा, वो मियाँ नवाज शरीफ ना बड़ा धीमे-धीमे ही चल रहे हैं, ठंडे मिज़ाज से। कभी-कभी कुछ शेर सुना देते हैं कि वो अगर हमने पता नहीं वो अपना दिल खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो मुहावरों में बातें करते हैं। हिंट्स देते हैं। तूफ़ान की बात भी करते हैं अंदर एक, लेकिन कंट्रोल तूफ़ान है। अब वो ठहराव जो है ना, वो तो अच्छा हमेशा से रहा उनके मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो ऑपोज़िशन में होते हुए या हुकूमत में होते हुए मुखालफिन को बिलो द बेल्ट बात उन्होंने नहीं कभी की। तो अब अक्सर जो है ना, फिर वो थोड़ी अदबी गुफ्तगू और इस तरह की, अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी अरसे से पॉज़िटिव गुफ्तगू ही करते हैं। खुद एक लंबे अरसे बाद इक़्तिदार से दूर होते हुए भी, और ये उनका तजुर्बा और एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि बेहतरी आ रही है पाकिस्तान। तो अब ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है, उससे उन्होंने बात की, और इशाया और खाना-पीना, और ज़ाहिर बात है कि डिशेज़ जो हैं, वो उनसे पूछा गया होगा कि हांगकांग में भी अगर कोई कौन-कौन सा पाए-शाए मेन्यू और और कोई देसी खाने, जो आलू गोश्त वो पसंद करते हैं। ज़ाहिर है दस्तयाब तो हुए होंगे कहीं न इस कहीं तरह की से। जो है ना वो कुकिंग वहाँ पे जावेद साहब ने करवाई होगी। पर्सनल शेफ़ किया होगा। अच्छा, शेफ़ जब ये लंदन गए थे हाँ जी, इनके साथ 4 थे। साल के लिए, तो मेरा ख़्याल है कि मियाँ साहब से ज़्यादा तैयारी जो शेफ़ और बाकी जो स्टाफ़ था वो उसकी थी, और वो पहुँचा था वहाँ पे। और बल्कि एक आध इनके जो है ना वो किचन के कोऑर्डिनेटर से मेरी मुलाकात भी हुई कुछ अर्सा पहले, अब जो यहाँ आ चुके हैं पाकिस्तान। खाने-पीने के वो शौकीन तो रहे शुरू से। तो ज़ाहिर है कि ग्वालमंडी का जो नवाज़ शरीफ है वो चाहे 10 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, वो जो मज़ाज है अंदरून शहर का खाने-पीने के हवाले से, वो तो एक आप वो आदत नहीं बदलती इंसान की। तो अलबत्ता ये है कि वो ज़रा गैर मुल्की दौरों पे निकले हैं, और आगे चल के मैं बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ करने वाले हैं इस हवाले से। मैं यही पूछने वाली थी कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ और क्रिकेट टीम
का एक तो रिसेप्शन है, लेकिन इसके अलावा क्या मजीद अपडेट्स है प्राइम मिनिस्टर के प्राइम हवाले मिनिस्टर से? भी जो है ना वो भी नेक्स्ट वीक निकल जाएंगे, ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ देते जा हैं। रहे हैं? वो जाएंगे तो लंदन ही। अच्छा, ये उनका जो दौरा है ये निजी दौरा है, निजी निजी ठीक। दौरा, यानी कि ये प्राइवेट ट्रिप है। इसमें कोई सरकारी एजेंडा नहीं है शामिल। अगले हफ्ते किसी भी डेट को वो फ्लाई करेंगे लंदन के लिए, और वो भी इसी तरह वहाँ अपने दोस्त अहबाब से मुलाकातें करेंगे। मे भी पार्टी कारकुनों से करें, लेकिन ये कोई दौरा उनका डेवलपमेंट चल रही है, कोई आ, मीटिंग्स है क्या? अब डेवलपमेंट क्या रह गई है? मुलाकात? डेवलपमेंट्स तो हो गई हैं, डेवलपमेंट्स तो तकरीबन कंप्लीट हैं। अब इसके बाद क्या करना है? अपना 28वीं करवानी है, 29वीं यू करवानी है, नेवर नो। क्या करवाना चाहती हैं आप? वो निजी दौरे पे देखें, इंसान है, उसको अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और वो ये जो निजी दौरा होता है ना, ये आपका एक पर्सनल वक्त होता है। तो शायद उन्होंने कोई 2-4 दिन की हफ्ते की छुट्टी, और डिप्टी वज़ीर आज़म पीछे तो ज़िम्मेदारियाँ उनको अलाउ हो सँभालेंगे। गई लीव्स? इतनी नहीं, मुश्किलात, इतनी मैं क्राइसिस में नहीं, कोई पाकिस्तान है, मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात तो वो इतने प्रेशर में है देखें, पाकिस्तान, मुश्किलात आसान करके जा रहे हैं ना। इतने काम सर पर भाई है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे दें, आप मुझसे हफ्ते की छुट्टी ले लें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि तरामीम जो है स्मूथली इन्होंने करवा दी सारी, तो इतना तो बनता है ना कि हमें छुट्टी 4-5 दिन हफ्ते की छुट्टी कर लें, उसमें क्या मसला है? और दूसरा ये है कि उन्होंने इस्लामाबाद में ये जो ट्रायंगुलर सीरीज की टीम्स है, बिल्कुल, पाकिस्तान, फॉरेनर्स ज़िम्बाब्वे, प्लेयर्स और श्रीलंका। पाकिस्तानियों के, उनके एजाज में जो है वो एक ज़ोहराना दिया, ज़बरदस्त। लंच दिया, और इसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया, वो काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैचेस में खिलाड़ियों के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशल राह हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पीसीबी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सरबराही में सीरीज के तमाम मैचेस को बेहतरीन इंतजामात, मौसर हिकमत अमली और आला पेशा वराना महारत के साथ कामयाबी से मुनक़द कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशक्कुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुल्क में जारी ट्राई नेशन सीरीज से क्रिकेट के शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर, उम्मीद है कि तीनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के जरिए दोस्ती और बाहमी तावन मजीद मजबूत होगा, और पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की इसी तरह मेज़बानी करता रहेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ज़ोहराने में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला व चेयरमैन पीसीबी सैयद मौसर रज़ा नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी, श्रीलंकन हाई कमिश्नर रियल एडमिरल फ्रेड सिनवियर अथने और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर टाइट्स अबू बिसोतो भी शरीक थे। ये तो ज़ोहराना था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बच्चों के आलमी दिन के हवाले से भी पैगाम दिया, और ज़ाहिर है कि उस पैगाम में बच्चों के हवाले से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। तो वो पीएम के जज्बात तो हम हमेशा पहुंचाते रहते हैं। तो बच्चों के आलमी दिन पे एक नज़म मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आपकी आपने खुद इजाज़त लिखी हो। है? नहीं, मैं खुद कहाँ लिखता हूँ। बचपन के दिन कितने अच्छे होते थे, तब तो सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। पाँव मार के खुद बारिश के पानी में अपनी नाव आप डबोया करते थे। छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है। छोटे थे तो दिल खोल के रोया करते थे। बचपन के दिन कितने अच्छे होते थे। तो ज़बरदस्त, बच्चों के आलमी दिन पे नाइस, मैं कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पता नहीं की हार्ट क्या है, टचिंग। तो ये नज़म बच्चों के लिए। नहीं, ट्रू, अक्कासी तो बिल्कुल ठीक है। एनीवेज़ मिस मरियम नवाज़ ने इफ्तिताह किया है इलेक्ट्रो बसेस का रावलपिंडी में भी, क्या कहना चाहेंगे? ये इलेक्ट्रो बसेस जो है उनका वादा है कि वो पूरे पंजाब के तमाम अज़ला को ज़ाहिर है कि देंगी। तो अब दीगर अज़ला के बाद वो पहुँच गई हैं रावलपिंडी, और वज़ीर पंजाब ने रावलपिंडी के पहले और सबसे बड़े इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट मनसूबे के फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया है। ई बसों के
फ्लैट से पोटोहार रीजन की पहली ग्रीन 45 पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लॉन्चिंग की गई। पोटोहार के दिल रावलपिंडी की सड़कें चमक दमक गईं। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। अहले रावलपिंडी की आंखें फ़ख्र और खुशी से जगमगा उठी। पंडाल में अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के नारे लगाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पंडाल वज़ीर आला मरियम नवाज तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले के नारे से गूंज उठा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बटन दबाकर इलेक्ट्रो बस का अलामती इफ्तिताह किया। रावलपिंडी डिवीज़न में इलेक्ट्रो बसों की तादाद 145 तक करने का ऐलान है। पहले फेज़ में 45 थी, अब ये तकरीबन 150 के करीब हो जाएगी। ज़िला जेलम की आवाम को 15, शकवाल में 15, अटक में भी 15 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा मिलेगा। ये अनाउंसमेंट है सीएम की रावलपिंडी में। रावलपिंडी डिवीजन के आवाम माहौल 2 एयर कंडीशन सीसीटीवी कैमरों से लेस शानदार और आरामदेह इलेक्ट्रो बस में सफ़र करेंगे। और उसके अलावा 20 रुपये किराया है इसका जी। और तुलबा, बुजुर्गों, खवातीन और स्पेशल पर्सन के इलेक्ट्रो बसों पर जो सफ़र है वो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। अच्छा, रावलपिंडी शहर में के इलेक्ट्रिक बस का रूट रेलवे स्टेशन से हमराही बस टर्मिनल और दूसरा रूट फुआरा चौक से कोराल चौक तक होगा। इलेक्ट्रो बस रावलपिंडी का तीसरा रूट सदर स्टेशन से मुनव्वर कॉलोनी और चौथा रूट मारीर चौक से मोटरवे चौक तक तवील होगा। तकरीब से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, रुकन कौमी असम्बली ताहिरा और औरंगजेब और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने भी खिताब किया। लो जी, नाइस, वो जबरदस्त। चलिए इलेक्ट्रिक कांग्रेचुलेशंस। बसें हाँ जी जो हैं वो रावलपिंडी में भी पहुंची अब हैं। शुरुआत हो गई है वहाँ पे भी। और ये पिंडी के बाद उन्होंने जेलम और दूसरे जो सिटीज़ हैं उनको भी 15-15 बसें वहाँ पे अनाउंस कर दी हैं। तो ये इफ्तिताह उन्होंने निशान कर से। दिया रावलपिंडी में। अब इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पे चल रही हैं। और ये जो है ना, एक मैंने आपको बताया था तुलबा, बुजुर्गों, खवातीन और स्पेशल पर्सन का उसमें फ्री है सफ़र। अब डिफरेंटली आप एबल्ड। देखिए कि एक तबके का एक जो सफरी अखराजात है ना वो सिफर कर दिए। अदरवाइज इसमें बहुत सारे मुलाजमत पेशा लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। हमें याद है कि स्टूडेंट दौर में जब कोई ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करते थे तो उस वक्त वो जब किराया मांगता था तो उसे उसे कहा जाता था कि स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, वो लड़ झगड़ के बाज़ का तो मान लेता था, बाज़ का तो नहीं भी मानता था। उन्होंने कहा स्टूडेंट तो भाई हमारे सर पे एहसान कर रहे हो स्टूडेंट। लेकिन मरियम नवाज़ ने कहा कि नहीं, एहसान नहीं, कि स्टूडेंट्स को फ्री और खवातीन को फ्री और बुजुर्गों को फ्री डिफरेंटली एबल्ड। और स्पेशल पर्सन्स को फ्री। जबरदस्त, बहुत खुशाइन बात है तमाम शहरियों के लिए। सर, एडीसीआर मिस्टर इकबाल सघेरा फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार हुए हैं। ये उनका उनका केस क्या है? अजीब ही यानी कि ये सिलसिला है। मैं ना वो एक रिपोर्टर मुझे याद है, उनका एक बीपर था, तो वो सोर्स ने जो खबर बताई उसमें खबर ये थी कि 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए, एफआईआर हो गई कि वो रेलवे का लोहा चोरी करके बेच रहे थे। तो एफआईआर हो गई। तो उस रिपोर्टर ने जब पेपर दिया तो उसने ये कह दिया कि वो गिरफ्तार हो गए। अब जब वो चैनल पे, बड़े चैनल पे वो गिरफ्तारी की खबर चली तो सोर्स ने फोन किया कि भाई एफआईआर हुई है, गिरफ्तार नहीं हुए। उसने कहा इसमें टीवी कौन सा बंद हो गया। उसने दोबारा 2 मिनट के बाद पेपर फाइल किया। उसने कहा जी खबर मिली है कि वो दोनों फरार हो गए। कहने का मकसद है कि वो गिरफ्तार हुए ही नहीं थे, लेकिन वो खबर दे बैठा। उसने अब अपनी खबर को ठीक करने के लिए फरार करवा दिया। ठीक है, यहां पे सूरत हाल ये है कि इकबाल संघेड़ा एक किरदार है, पॉपुलर तरीन किरदार है, सियालकोट से इनका ताल्लुक है, एडीसीआर थे वहां पे। इनकी जो गिरफ्तारी अमल में आती ना, हम भूल जाते हैं, वो किसी ओवरसीज शख्सियत ने जो मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी थे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ से कंप्लेन की थी कि ये शख्स जो है ना हमारे साथ, इसने ये किया। उसमें गालबन वो मुझे याद पड़ता है, एक वो क्रिकेट बैट कंपनी वाले थे। तो मियां नवाज शरीफ ने, जाहिर बात है कि सीएम पंजाब से कहा होगा, जाहिर है। सीएम पंजाब ने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से कहा, तो इनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। ठीक है जी, अब गिरफ्तार हो गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्हें जुडिशियल कर दिया जाता है। अचानक से खबरें आती हैं कि उनको किसी रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। चक्री पहुंचे, वो चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, वो भागे। अच्छा, मुबैना तौर पर यह भी बताया गया कि इस भागने की जो एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें जो मुतलका पुलिस एहलकार थे 2 या 3, उन्होंने कहा जी हमने शर्मिंदगी की वजह से नहीं बताया था कि वो हमारे हाथ से निकल गया। फिर ये भी इतलाएं आई कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो यूरोप चले गए। फिर मुझे कल रात एक सोर्स ने बताया
इकबाल संघेड़ा की कुछ खबर है? मैं कहा नहीं जी मेरे पास तो आप बता दें। उन्होंने किया जी वो गुलबर्ग में बाल कटिंग करवाने आए थे एक बड़े मशहूर ब्रांड से। अच्छा जी, जेल से वो उधर बाल कटिंग करवाने आए थे। फिर उन्होंने कहा कि एक जुआ ऐप का किरदार जो है वो कैंप जेल में है, तो उसकी मुलाकात हुई, तो उस जुआ ऐप के मुलज़िम ने या मुजरिम ने इकबाल संघेड़ा को कहा कि तुम बाहर जब भी जाते हो तो मेरे भाई से मिलना, तो वो भाई से मिलने उस हेयर कटर की शॉप पे आए, उस सैलून पे, और एक हसास इदारे के शख्स ने उस जुआरिये के भाई का पीछा करते हुए देखा कि इकबाल संघेड़ा कटिंग करा रहा, तो उसने उसको पकड़ लिया। अब ये इस तरह की खबरें। मगर फाइनली ये हुआ कि वो पिछले कुछ दिन से जो इकबाल संघेड़ा फरार हो गए थे, वो फिर पकड़े गए। अब फाइनली ये है कि साबिक एडीसीआर सियालकोट इकबाल संघेड़ा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल संघेड़ा को कैंप जेल मुंतकिल किया गया है। इकबाल संघेड़ा चंद रोज कबल पुलिस से फरार हो गया था। इकबाल संघेड़ा के फरार का मुकदमा थाना चक्री रावलपिंडी में दर्ज है। अच्छा, ठीक। वो क्लैरिटी आ गई कि वो वाकई दर्ज है, जिसको मैं मुबैना कह रहा था। इकबाल संघेड़ा को इब्तदाई तौर पर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। इकबाल संघेड़ा को कुछ देर कबल जेल मुंतकिल किया गया, यानी कि ये जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे जेल आमद के मौके पर इकबाल संघेड़ा का मेडिकल चेकअप, जो एक वो फॉर्मेलिटी होती है, वो किया गया है। तो अब ये है कि पुलिस कस्टडी में है। फरार वो हुए, जी। फ्रेंडली बिल्कुल। मफरूरी होगी, हाँ फ्रेंडली जी। फिक्स मैच होगा, उन्होंने मैनेज किया होगा। फरार हुए। फरार होने के बाद ये हुआ कि वो फिर मुल्क से बाहर नहीं निकल सके। नाम होगा ईसीएल में। अब मैं आपको अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो फरार होने में नाकाम हो गए होंगे। अब जब नाकाम हो गए तो आज के दौर में उनके लिए मुश्किल है कि वो पंजाब में इस तरह फरार होके पुलिस से वो कहीं छुपते हैं। समझ रही हैं आप? सीसीडी के दौर में इस तरह पुलिस से फरार होके छुपना इकबाल संघेड़ा जैसे एडीसीआर के लिए रिस्की हो सकता था। ऑब्वियसली। मैं जो आपको अपनी राय दे रहा हूं, ये दोबारा जो जेल जाना है वो अपनी मर्जी से ही आए, दोबारा से अपने आप को जो है वो पुलिस के हवाले किया और दोबारा से जेल जाके होते वो। समझ रही मेरी बात? नंबर 1। नंबर 2, जिन पुलिस एहलकारों से वो फरार हुए, जाहिर है कि उन पे भी एफआईआर हो गया और वो इस वक्त हिरासत में है और वो इन्वेस्टिगेट हुए हैं। जब वो इन्वेस्टिगेट हुए हैं तो वो चेन भी पकड़ी जा सकती है कि किसके कहने पे इकबाल संघेड़ा को फरार करवाया गया। ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड केस। एग्जैक्टली। अब उस चेन को बचाने के लिए उन्हीं सिफारिशियों ने इकबाल संघेड़ा को कहा कि भाई हालात चेंज गेट है, इनटू कस्टडी। वापस जाओ, जी जी। वापस जाओ। ठीक है? वो कोई हमें साथी छुड़ाने की खबर ना आ जाए। समझ रही मेरी बात? जी सर, तो बिल्कुल। इस तरह के मामलात हैं। अब जो है ना वो नाम भी जो है वो सिगा राज में रह जाएंगे पहले की तरह। नाम तो बहुत है लंबे चौड़े इकबाल संघेड़ा के पीछे, वो भी सिगा राज आपको में रह मालूम है? जाएंगे और नहीं, फायदा कोई नहीं है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, वक्त उनका बिगाड़ेगा। वो आना ही आना है। वो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 1 साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा। इन्हीं केसों में, संघेड़े के केसों में ये लोग आपको जेलों में मिलेंगे। आज वो जोरों में है, आज हो सकता है कि उनको हाथ ना डाला जाए, मसलहतन, जरूरतन, बहालत मजबूरी, या फिर सिस्टम नंगा हो जाएगा उन लोगों के मंजर आम पे आने से, या उनको इस गठजोड़ जो है ना वो एक्सपोज होने से। तो ये एक पूरा सिनेरियो है एक जो सूरत आपने अपनी हाल है। ओपिनियन को भी। एग्जैक्टली। जितनी भी ठीक है। आप कह लें कि दूध की नहरें बह रही हैं, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इकबाल संघेड़े वाली जो चेन है ना, उसमें काफी लोगों को बचाया जा ग्लिचेस रहा हैं। है, बचाया जा रहा है, ठीक। बचाया जा रहा है। पुलिस सिस्टम जो है उन्होंने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया है। ये क्रैकडाउन ना कोई रिपोर्ट है आपके काफी देर पास? से जारी है। जी। हाँ, हमारे पास डाटा आया है आज का ताज़ा तरीन। उसमें यह है कि हालांकि आज अब तो वेदर चेंज हो रहा है, राइट। पंजाब में भी और लाहौर में भी उस तरह से बिजली की खपत नहीं है, लेकिन
ये जो टिपिकल चोर होते हैं ना, टिपिकल चोर, इन्होंने चोरी करनी होती है। अच्छा, उसमें इंडस्ट्रियल क्लेप्टोमैनियक। उसमें इंडस्ट्रियल भी हैं। और मुझे वाक़या याद आ जाता है, वो छोटे-छोटे चोरों को तो पकड़ते रहते हैं। ये कोई 2-3 साल पहले की बात है ग़ालिबन, लाहौर में ही ना एक रहनुमा है एक जमात के, सियासी जमात के, उनकी एक फैक्ट्री थी दरोगे वाला साइड पे। तो वो उनकी चोर, मुझे फिगर नहीं भूलता, तो वो कुछ 60 करोड़ की चोरी पकड़ी गई, उनकी ना वो फैक्ट्री में। यानी कि वो याद जो है सर, मुझे एक याद एक है, हाँ जी। लेस्को की जो प्रेस रिलीज़ आई, मुझे आज टॉक्ड तक याद अबाउट है। इट। तो लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो आज भी उसी तरह बाइज़्ज़त सियासतदान है, बाइज़्ज़त शहरी हैं, उसी तरह उनकी फैक्ट्री चल रही है, उसी तरह सब कुछ। मैं कहता हूँ वो 60 करोड़ पे भी कर दिया हो, चोरी तो की। लेकिन अब ये है कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है लाहौर पुलिस का। साल 2025 में बिजली चोरी के 29,537 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। 29,000। इस साल के। हाँ जी, सिर्फ इस साल का ये डाटा है। शहर के मुख्तलिफ थानों में बिजली चोरी के 23,416 मुकदमा दर्ज हुए। कैंट डिवीजन में 10,370 बिजली चोर। कैंट डिवीजन तो बाजी कैंट। बाजी ले गई भाई। कैंट में हालांकि हम सोच रहे होंगे कैंट में चोरी की रेशो कम होनी चाहिए हर तरह की चोरी की। अच्छा जी, वो 10,000 सबसे सबसे ज्यादा कैंट डिवीजन बाजी ले गया है बिजली चोरी में। सदर डिवीजन में 5,990। साथ साथ यही इलाके। नहीं, बड़ा फर्क है भाई। कैंट डिवीजन 10,337, ये 5,990, 50% का फर्क। माल्टन डिवीजन में 4,548 मुल्जमान गिरफ्तार हुए। माल्टन डिवीजन थोड़ी पीछे रह गई है बिजली चोरी के मुकाबले में। अच्छा, उसके बाद इकबाल टाउन डिवीजन में 3,669 और सिटी डिवीजन 3,550 मुल्जमान पकड़े हैं। ये लाहौर पुलिस ने सिर्फ पकड़े हैं। और ये इलाके जो हैं सारे के जी सारे ये जी। अच्छा, जबकि सिविल लाइंस में 1,410। सिविल लाइंस बड़ा एक महजब यस 410 है। यस सुस्त रहा है। सिविल लाइन डिवीजन जो है ना, बड़ा सुस्त रवि का शिकार रहा है बिजली चोरी के मामले में। अच्छा जी, और या फिर इस डिवीजन के जो पुलिस वो काम है, सीसीपी लाहौर को बुला के उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ पे ज़रा कि इतने अच्छा कंट्रोल रहा ना वहां पे। देखिए, बिल्कुल। ये डिवीजन तो सारे लाहौर के हैं ना, इलाके तो सारे लाहौर के हैं। तो कहाँ 10,337 और कहाँ 1,410। तो उसमें बड़ा हाथ फिर कंट्रोल का भी होगा ना। देखिए 400 और 10,000 में तो वाकई हाँ जी, डिफरेंस है। पुलिस कंट्रोल का। अच्छा जी, सीसीपी लाहौर की बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। पुलिस बिजली चोरी के खिलाफ मुकम्मल कानूनी मामलत फराम कर रही है। सीसीपी लाहौर बिजली चोरी की शिकायत पर फौरी एक्शन यकीनी बनाए। बिलासरी कमियाना महकमा प्रोसिक्यूशन के ताउन से बिजली चोरी के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। सीसीपी लाहौर। तो वो जो है ना, बिजली चोरी का सिलसिला जारी है आज भी। और वो लेकिन क्या कहते हैं कि क्रैकडाउन भी चोर अग्रेसिव चल रहा है। चोर चोर ही होता है। ठीक है ना, वो कहते थे ना, वो आदत वजीर आला क्लेप्टोमेनिया जैसे एक आदत होती है वजीर चोरी आला की। बलोचिस्तान रईसानी, वो कहते थे डिग्री डिग्री होती है, तो जैली हो या असली। तो चोरी जो है ना, वो तो चोरी है। तो ये डाटा है सिर्फ लाहौर का। अलबत्ता इतनी जो है कार्रवाइयों के बावजूद, अगर ये डेटा हाँ, लाहौर का इतनी है कार्रवाइयों के तो बावजूद, बाकी शहरों में आप देखें हो सकता है। इतनी कार्रवाइयों के बावजूद जो है ना, वो सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और सीसीपीओ को एक हदायतनामा जारी करना पड़ गया कि इस पे काम तेज करें। से सऊदी अरब के शहजादे और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। सुना है कि उन्होंने फिर से तारीफ की है यार, पाकिस्तान उसमें की। देखिए, उनकी मुलाकात में हमारा तो कोई उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। उसमें इतना ही इंटरेस्ट है कि वो जो एमबीएस और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तान की जंग का डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं। यानी कि मुसलसल अभी भी वो छेड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। ठीक है। और उन्होंने इस मुलाकात में भी, क्योंकि वो सऊदीया के साथ एक दिफाई मुआहिदा भी उनका रिसेंट हो हाँ चुका जी। है। और उन्होंने सऊदी अरेबिया को बहुत सारा जंगी साजो सामान बेचने की भी जो है वो मीडिया को एक इंफॉर्मेशन दी है। कुछ तैयारों के हवाले से उन्होंने बताया और दीगर जो जंगी इक्विपमेंट है उसके हवाले से बताया, दफाई मुआहिदा किया और एक इशाया दिया। अच्छा, उस इशाये में एक शख्सियत जो है वो नज़र आई। वो ऐसे ही है कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ के इशाये में अचानक इमरान खान किसी टेबल पे बैठे, तो
एलन मस्क जो हैं वो एक तवील डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़गी और एक लड़ाई के बाद वो मौजूद थे जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और वहाँ भी मेरा ख़्याल है कि तजारती सीज़ फायर कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ। वो कहते हैं ना मैं तजारत के ज़रिए जंगें रखवाई हैं 8, तो वहाँ भी मेरा ख़्याल है कि तजारती हैंडशेक हुआ है। एलन मस्क थे, तो एलन मस्क मौजूद थे एक टेबल पे हाँ जी। और वो जो है बड़े खुशगवार मूड में लग रहे थे। और उसके बाद जो है ना बड़ा प्रोटोकॉल था जी अपना एमबीएस का अमेरिका में और उन्हें भी उसी तर्ज पे जिस तरह सऊदीया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल हुआ था, तैयारों ने सलामी दी, उनको सलामी दी गई और उसके बाद जो है वो मुलाकातें हुई। इसमें स एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक टिकर मेरी नज़र से गुज़रा वो ये था कि अपनी और अमेरिका की एक कोऑर्डिनेशन की बात करने के साथ-साथ एमबीएस ने शाम पर से पाबंदियाँ हटाने के लिए रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप क्या बात है, ज़बरदस्त। और उन्होंने कहा कि शाम पर जो आपने पाबंदियाँ लगा रखी हैं वो उसमें उन्हें रिलीफ दिया जाए लचक तो बिल्कुल, उस पे उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। नाइस, और गुड टू नो। एग्ज़ैक्टली और उसके बाद जो एक हमारे इंडिया पाकिस्तान जंग का ज़िक्र है तो ज़ाहिर है कि वो जब जंग का ज़िक्र आता है तो फिर वो ग्रेट फील्ड मार्शल का ज़िक्र भी करते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर का ज़िक्र भी करते हैं और पाकिस्तान के साथ अपना जो रोमांस है उसका भी वो ज़िक्र करते हैं। चलिए बहुत अलबत्ता खुशाइन ये है बात कि है वो टू टुडे। एक बड़े अरसे के बाद एमबीएस यूएस का दौरा कर रहे हैं और ये ड्यू था जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गल्फ़ का दौरा करके वापस गए, सऊदी अरेबिया जी। किया और यूएई किया और अबू धाबी गए थे। और उसके बाद जो है ये एमबीएस का पहला दौरा है यूएसए का। चलिए बहुत खुशाइन बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Thank you, sir, for being part of today's show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.